हालेलुया। सभी को जय मसीह की एंड मैरी क्रिसमस। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जीवित रखा, सुरक्षित रखा, अपने अनुग्रह में बनाकर रखा। हम अपने प्रभु को धन्य कहते हैं कि परमेश्वर ने पूरे समय हमें संभाला है, नए दिन को हमारे जीवन में दिया है, जो बड़ा दिन है, जो सुंदर है, जो उम्दा है। आज क्रिसमस का दिन है प्यारो, और निश्चय हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आए कि वो हमारे लिए हमारे पापों को उठा लें, हमें जीवन दान दें। जो मृत्यु हमारे लिए थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली, और इसीलिए वो इस संसार में आया ताकि सारा दुख, सारा परेशानी जो है वो उस पर आ जाए, लेकिन हमारे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, कुछ भी परेशानी ना आए। तो हमारा परमेश्वर इतना महान है जो स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया है। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। आज सारा संसार झूम रहा है, नाच रहा है। बड़े आनंद का समाचार है, बड़ा सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आज इस संसार में पैदा हुआ है। हालांकि ये निश्चित समय नहीं है, सब लोग उस बात को बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यही दिन है, लेकिन एक दिन रखा गया है जिस विषय में हम सभी लोग आनंद मनाते हैं कि आज के दिन ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। तो एक सबसे बड़ा सवाल है कि कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों पैदा हुए, यद्यपि वो भगवान है। लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म को कि अगर आपके भगवान जो है वो ईश्वर हैं, वही सबको बनाने वाले हैं, तो वो मनुष्य बन के संसार में क्यों आए और क्यों सूली पर चढ़ गए। जो खुद को नहीं बचा पाए तो हमको क्या बचाएंगे। ऐसी परेशानियां, ऐसी बातें लोगों की रहती हैं। तो परमेश्वर प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमने अपने परमेश्वर की भविष्यवाणी के विषय में सुना है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लेंगे और हमारे लिए वो आएंगे, जिसके विषय में यशायाह के पुस्तक में भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। अब यीशु के जन्म से लेकर उस समय तक जब यीशु की भविष्यवाणी हुई थी, इसके बीच में 700 साल का डिफरेंस था। यानी यीशु के जन्म से 700 साल पहले ही यशायाह भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी की थी कि कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल यानी यीशु मसीह रखा जाएगा। तो वो जो समय था कि जब यीशु मसीह की भविष्यवाणी हुई, इस बीच में प्रभु यीशु मसीह ने 400 साल तक मनुष्य जाति से बात करना बंद कर दिया था, किसी पर भी अपना दर्शन नहीं दिया था। और इसके बाद जब क्या हुआ कि यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब स्वर्गदूत इस संसार में आया, उसने मरियम को चुना कि वो पवित्र थी, उसने किसी पुरुष का मुंह ना देखा था, और उसने अपने अनुग्रह को उसको दिया। खुदावन ने उस संदेश को उस तक पहुंचाया कि वो चुनी गई है कि पवित्र यीशु मसीह का गर्भ धारण करे, उसको इस संसार में पैदा करे। जब यीशु इस संसार में आया तो निश्चय प्रभु की महिमा, प्रभु का आनंद, हर जगह आनंद था, और जो बुरे लोग थे वो सच में डर गए थे, घबरा गए थे। इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, एक बड़ी उम्दा, बड़ी ही शक्तिशाली भविष्यवाणी के साथ, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना थी कि वो हमको बचा ले। तो हमारा परमेश्वर ऐसा महान है। तो आज के दिन में जब यीशु मसीह संसार में आए हैं तो निश्चय हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने, हमारे पिता ने, कि जब हम पापी ही थे हमें नहीं छोड़ दिया। वो खुदा अपने सिंहासन से उठकर हमारे बीच में आ गया कि हमें जीवन दान दे। हमारा जो प्रतिफल था, हमारा जो अंतिम रिजल्ट था कि हमको जो मिलना है वो मृत्यु थी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम पाप कर रहे थे। और वचन बताता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब जब हमने पाप की मजदूरी कर दी थी और मृत्यु को हमें अपनी मजदूरी के तौर पर लेना था, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ गए और उन्होंने उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। यानी हमारे खुदा ने, हमारे परमेश्वर ने जो स्वर्ग पर विराजमान है, उसने हम मनुष्य जाति से ऐसा अद्भुत प्रेम किया है प्यारो कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस संसार में दे दिया। दे दिया का क्या मतलब है? दे दिया मतलब इस संसार में भेजा। किस लिए भेजा? बलिदान होने के लिए। किस लिए भेजा? क्रूस की मृत्यु को झेलने के लिए। हमारे द्वारा उसकी प्रताड़ना जो की गई वो किस लिए थी? कि हमारे परमेश्वर ने हमसे इतना अधिक प्रेम किया है, और हमारे बीच में जो खाई है, हमारा परमेश्वर और हमारे बीच में जो एक पाप की भयंकर खाई जो बन गई थी, उसको यीशु मसीह ने भरा है अपने देह के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, कि एक ऐसा पुल, एक ऐसी करीबी हमारे बीच में हो जाए कि हम अपने पिता से मेल कर सकें। हमारा परमेश्वर इतना महान है। तो जो लोग कहते हैं कि क्या है ये यीशु मसीह का जन्मदिन, क्या है ये क्रिसमस, तो उन सभी के
लिए ये संदेश है कि यीशु मसीह संसार में आया कि हर एक मनुष्य जाति के लिए उसने अपने लहू को बहाया है। वो यहाँ आया एक अनंत का जीवन जीने के लिए नहीं, अपनी पूरी आयु जीने के लिए नहीं आया। उसने एक समय, एक अवधि तक की आयु जी और निश्चय वो निष्कलंक रहा, निष्पाप रहा और बड़ी ही पवित्रता के साथ जीवन को बिताया और बड़ी ही आनंद के साथ, बड़ी ही प्रताड़ना के साथ, बड़े ही दर्द के साथ उसने हमारे लिए मृत्यु को सहा और इस संसार में से उठकर ऊपर चला। वो परमेश्वर इतना महान है, इतना प्रेमी परमेश्वर है। सो आज के समय में हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा देखा, सुना और क्या कारण है कि यीशु मसीह इस संसार में आए, क्यों वो जगत में मनुष्य बनकर पैदा हुए कि हमारे पापों से हमको क्षमा दिलाएं। उसने हमसे अद्भुत प्रेम किया है प्यारों, और निश्चय ये हमारे लिए बहुत ही आनंद का दिन है। हर मसीही को ये दिन बहुत ही आनंद देता है कि उसका खुदा, उसका परमेश्वर हमसे इतना प्रेम जताया है कि संसार में आया है और हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है। ऐसा कोई नहीं कर सकता है। ऐसा इतिहास में कहीं नहीं वर्णन किया गया कि कोई खुदा ने इतना प्रेम अपने बच्चों से किया हो। हमारा परमेश्वर इतना अति महान है। आइए उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। हम अपने खुदा को धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाएं कि उसके नाम की महिमा हो सके। वो स्वर्ग में है, वो निश्चय जीवित प्रभु है, वो जीवितों का परमेश्वर है और वो मुर्दों में से जी उठा है। वो खुदा महान है, उसकी प्रशंसा करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, सेनाओं के यहोवा। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। आप धन्य है मेरे परमेश्वर, आप पराक्रमी हैं खुदावन। आपकी जितनी प्रशंसा, जितनी महिमा की जाए उतनी कम है मेरे प्रभु। आप राजाओं के राजा हैं प्रभु, आप सनातन परमेश्वर हैं खुदावन। आपकी महिमा हो प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के उम्दा दिन के लिए। प्रभु जी, आपने हमें आज के दिन के लिए आनंद मनाने के लिए जीवित रखा है खुदावन, कि हम आपकी महिमा कर सकें प्रभु, हम आपके नाम को सराह सकें मेरे परमेश्वर। आप जीवित हैं यीशु मसीह, आप जीवित हैं प्रभु। आपकी बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। आज जो 25 दिसंबर 2024 आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। बड़े ही आनंद के साथ प्रभु हम इस दिन को बिताएं प्रभु। आज की सुबह से लेकर आज की रात तक, कल सुबह से लेकर कल रात तक, आने वाले हर दिन में प्रभु आप हमें चलाएं प्रभु, आप हमें जीवित रखें खुदा। अपनी महिमा को हमारे जीवनों से होने दें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज के बड़े दिन के लिए प्रभु। आज निश्चय आनंद का दिन है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु। आप पिता हैं प्रभु, आप श्रेष्ठ हैं खुदा, आप राजा हैं प्रभु। आप राजाओं के राजा हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं परमेश्वर। स्वर्ग पर विराजमान है प्रभु, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी है पिता। आपके समान ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आने वाला है। निश्चय सिर्फ आप आने वाले हैं प्रभु। और अब आप जब आएंगे खुदावन, तो प्रभु वो मृत्यु को सहने के लिए नहीं खुदावन, आप न्याय करने आएंगे मेरे यीशु मसीह। आप बादलों पर आएंगे एक राजा के समान प्रभु। वो अंतिम नरसिंगा फूका जाएगा पिता, जब हमारा यीशु मसीह बादलों पर आएगा मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, और आनंद के साथ प्रभु आपकी बाट जो होते हैं मेरे परमेश्वर, कि आप इस संसार में प्रभु जब हमें लेने आएंगे प्रभु, तो निश्चय आपकी बड़ी महिमा हमारे जीवनों से हो पिता। आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं समय के लिए प्रभु जी। आज के बड़े सुंदर आनंद के दिन में प्रभु आप सभी को आनंदित करें प्रभु। हर एक के जीवन से हर एक वो समस्याएं, दिक्कतें यीशु मसीह के नाम से चली जाए पिता। आप बड़ी आशीष, बड़ी अनुग्रह से सभी को भरे मेरे परमेश्वर। जितने लोग आज के दिन को हंसी और उल्लास के साथ, आनंद के साथ मनाना चाहते हैं, आप उनके जीवन में आनंद है प्रभु जी। आप उनके जीवन में प्रभु एक उम्मीद दें खुदावन। उनको अच्छी चीज़ों से भरें प्रभु, उनको अच्छी आशीषों से भरें प्रभु, कि वो महिमा कर सकें मेरे परमेश्वर पिता। आप धन्यवाद के योग्य हैं यीशु मसीह। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सौंपते पिता। हम बड़े ही आनंद के साथ इस दिन को बिताएं प्रभु, और आपकी महिमा हमारे जीवनों से पूरी हो। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।